हे गाइस, आर एस क्लासेस 90.5 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी का एक और सेक्शन जो चल रहा है हम लोग का क्वेश्चन एंड आंसर्स का। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 31st क्वेश्चन तक देख चुका था। अब हम लोग आज से देखेंगे 32nd क्वेश्चन से। ठीक है, और कुछ कुछ क्वेश्चंस में हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, वैसा कोई ज़रूरत रहेगा तो हम लोग ज़रूर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग 32nd क्वेश्चन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि भारतीय संविधान में जो आपका मूलभूत ढांचा दिया हुआ है वो इन सभी में से कौन सा उसमें नहीं आता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है रूल ऑफ लॉ, दूसरा है सेक्युलरिज्म, सी ऑप्शन है रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और डी ऑप्शन है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33rd क्वेश्चन नंबर। फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, पहला है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, फेडरल स्ट्रक्चर और डी है आपका प्रियम्बल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रियम्बल। ठीक है, नेक्स्ट है 34th क्वेश्चन नंबर जो है कि जो भारतीय संविधान है उसमें हिंदी को एक देवनागरी स्क्रिप्ट की तरह बताया गया है एज ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर इंडिया। तो बताना है कि किस आर्टिकल में बताया गया है। तो आर्टिकल 343, 348, 154, 156। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 343। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। ठीक है, इसमें से जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन सा था जिन्होंने भारतीय संविधान का या भारतीय जो असेंबली है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारत के लिए उसका एक नींव रखा था या एक आइडिया दिया था। तो पहला ऑप्शन है साइमन कमीशन, बी ऑप्शन है राजा जी फार्मूला, सी है आपका कैबिनेट मिशन और डी है आपका वेबल प्लान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन जो था वो भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करने के लिए उसका एक आइडिया की तरह से मान सकते हैं। ये आपका आया था 1946 के समय में, और इसके समय में उस समय आपके जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे कौन थे, तो आपको क्लीमेंट एटली थे। चलिए उसके बाद हम लोग देते हैं 36th क्वेश्चन नंबर। ये है आपका हु अमंग्स्ट द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कौन इनमें से जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। ठीक है, पहला ऑप्शन मोहम्मद सादुल्ला, बी ऑप्शन है के एम मुंशी, सी है ए के अय्यर और डी है जे एल नेहरू। तो इसका आंसर बहुत ही आसान है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जे एल नेहरू। तो जो आपका ड्राफ्टिंग कमेटी था उसमें टोटल आपके 7 मेंबर थे और उसके जो अध्यक्ष थे आपके बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग 37 क्वेश्चन नंबर। द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, जो आपका 10वां शेड्यूल है वो भारतीय संविधान में किस चीज़ को दर्शाता है। तो ऑप्शन है एंटी डिफेक्शन लेजिस्लेशन, उसका बी है पंचायती राज, सी है लैंड रिफॉर्म्स, डी है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, एंटी डिफेक्शन लेजिस्लेशन। मतलब कि आपका दल बदल अधिनियम के बारे में बताता है। कौन सा, 10th शेड्यूल। ठीक है, तो ये आपका 10th शेड्यूल कब आया था बताना होगा। तो ये आपका आया था, अच्छा किस संविधान संशोधन के तहत आया था ये भी पूछा जाए तो आपको बोलना होगा 52nd क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स, और कब आया था तो 1985 में आया था। ठीक है, 38th क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। द नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड अंडर 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि जो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है जो 8वां शेड्यूल में दिया हुआ उनकी संख्या कितनी है। तो पहला ऑप्शन है 16, फिर है 17, 20 और 22। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कितना, 22, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद चलते हैं हम लोग 39th क्वेश्चन नंबर में। ये बोलता है द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इज, मतलब जो आपका साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या हम लोगों ने उधार लिया या क्या हम लोग बोरो किए हैं। तो ऑप्शन है आपका प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। ठीक है, सी है आपका मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और डी है आपका जॉइंट सीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या क्या हुआ है, पहला तो संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया ली गई है और राज्यसभा जो मेंबर होते हैं उनका इलेक्शन के बारे में जो भी प्रावधान है वो आपके साउथ अफ्रीकन संविधान से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। द
द वर्ड जस्टिस इन द फॉर्म ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस प्रेजेंट्स इन द प्रियम्बल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। ठीक है, तो जो आपका वर्ड है, जो आपका न्याय जो बताया गया, 3 तरह का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, जो आपका प्रस्तावना में दिया हुआ वो कहाँ से लिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन आपका है अमेरिकन रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन, नन ऑफ द अबव। अब बताना है आपको आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका रशियन रिवोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद है द टर्म्स नॉट इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रियम्बल थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। आपको पता है कि जो आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसके द्वारा 3 चीज़ को जोड़ा गया था। ठीक है, तो आपको बताना कौन सा इन चारों ऑप्शंस में कौन सा ऐसा चीज़ नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, तो पहला आपका सोशलिस्ट, सेक्युलर, सी इंटीग्रिटी, नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ द एबव, मतलब कि ये तीनों चीज़ आपका 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। कमेंट सेक्शन में बताइए कि 42वां संविधान संशोधन जो आया था वो कौन से ईयर में आया था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग 42nd क्वेश्चन नंबर पे। विच केस डिटरमाइंड दैट द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बताना है कि कौन सा केस था जिसने बताया था कि आपका प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक भाग है। तो पहला ऑप्शन है बेरूबारी यूनियन केस, केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ केस, और डी है आपका मिनर्वा मिल केस। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारती केस। जो आपका केशवानंद भारती केस था ये आपका कब आया था, तो 1973 में आया था। केशवानंद भारती कौन थे, तो ये आपके केरल के एक मठ के मुखिया हुआ करते थे। इन्होंने PIL किसी चीज़ पे डाला था, तो उसी में फिर क्या हुआ था कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो आपका प्रस्तावना है वो आपका संविधान का एक हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग, अच्छा यहाँ तक हम लोग छोड़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन तक। अगले दिन हम लोग फिर से 43rd क्वेश्चन नंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।